हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइज, मैंने क्या बोला था? मार्केट में क्लियर कट बोला था मार्केट में बाइंग नहीं करना, और देखो 2 दिन में मार्केट फुल पैनिक हो गया। नाउ इट्स टाइम टू रिकवर द मार्केट। तो अब उसको कैसे एनालाइज करेंगे, कब होगा, क्यों होगा, ये सब चीज़ों का आज हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस वीडियो में बने रहना। आइए मैं आपको क्लियर कट लेकर चलता हूं अपनी स्क्रीन पर, जहां पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का लाइव एनालाइजिंग करके कि मैं कैसे करता हूं वो आपको दिखाता हूं। तो ये जो चार्ट है क्लियर कट चार्ट है, जिसमें निफ्टी ने क्लोज दिया है लास्ट 23,131 का। तो गाइज, यहाँ से अब आप लोगों को क्या समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, मार्केट का बिहेवियर क्या है, वो समझाता हूँ। तो लास्ट 45 मिनट्स में अगर आप देखोगे, बाजार ने एक टॉप बनाया था सबसे पहले। ये टॉप था अराउंड बाय 135 के आसपास और 2 बजे के आसपास था। जब हम लोग लाइव थे क्लियर कट, मैंने बोला था ये यहाँ से यू टर्न होगा। उसका एक रीज़न था, वो रीज़न नोट कर लीजिए। रीज़न ये था, बाजार 11 तारीख के लास्ट में 45 मिनट्स की रेंज में ही आकर थोड़ा पॉज हुआ था। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, लास्ट 45 मिनट्स का बिहेवियर कि किस तरीके से मार्केट में रिएक्शन हो रहा था। तो बाज़ार ने आज क्या किया, बाज़ार नीचे आया और वापस से अचानक से ऊपर हो गया। तो इसको समझना है हमें कि इस तरीके का बिहेवियर मार्केट में क्या शो करता है कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्लियर कट एक डायरेक्शन आपको समझ में आई होगी। बाज़ार ने आज सुबह क्या किया, पहले नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे बंद हो गया। तो ये फॉर्म एक इस तरीके की फॉर्म है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग वेव कैंडल। लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, बट मैं इसको लॉन्ग वेव बोलता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ इट मीन्स समथिंग। लॉन्ग वेव का मतलब है कि आपकी जो वेव चल रही थी नीचे वाली, उसमें अचानक से एक लॉन्ग वेव हो गया। इट मीन्स यहाँ से जो प्राइस ऊपर से नीचे गिराने वाले लोग जो इंटरेस्टेड थे, वो यहाँ पे अपना इंटरेस्ट खो चुके हैं, और जो करंट इंटरेस्ट था उनका नीचे गिराने का, वो अब रिवर्स हो गया है। सो रिवर्स साइकोलॉजी इसको बोलते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लो, रिवर्स साइकोलॉजी, राइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, समझना है। हर एक रिवर्स साइकोलॉजी इंस्टेंटली आपको रिजल्ट नहीं देती। आपको ये समझना है कि वो रिजल्ट कब देगी। यहाँ से करंट जो ट्रेंड था उसका क्लियर कट समझ में आ रहा है। अब उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट है नहीं। अब इंटरेस्ट कब आएगा, या तो वापस से नीचे जाए या फिर वापस से ऊपर जाए, ताकि उनको नेक्स्ट इंटरेस्ट बने। तो नया इंटरेस्ट करने के लिए उसको एक लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके वही नया इंटरेस्ट ऊपर की साइड में आएगा। और जब भी किसी भी ट्रेंड में नया इंटरेस्ट आता है तभी वो फुलफिल करता है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम बजट से पहले, मैंने आपको क्लियर कट बताया था 5 से 8 दिन बाजार एक साइड में मूव करेगा। एग्जैक्टली बाजार ने उसी तरीके से बॉटम बना के बजट से पहले 5 से 8 दिन मूव किया। उसके बाद क्या हुआ, अब समझते हैं। यहाँ से अब क्लियर कट एक डायरेक्शन है नया इंटरेस्ट करने के लिए। कुछ तो सपोर्ट और कुछ तो उसको ऐसा पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा जो पॉइंट टूटते ही लोग पैनिक हो जाए। पहला, नीचे की साइड में 23,047 है, जिसको क्लियर कट आप लोगों ने समझना है। बाज़ार में अभी यहाँ ये एक मिडल पॉइंट है। मुझे यहाँ से कुछ एक्शन नहीं लेना, मुझे एक्शन लेना है 23,047 अगर ब्रेक करता है, देन ओनली आई विल गो फॉर द पैनिक साइड। अब वो पैनिक कितना होना चाहिए? तो दिस पैनिक कैन बी कम अप टू 870 एंड 770, राइट। तो यहाँ पे ये क्लियर कट जो मैंने आपको बताया है 22,847 से लेके 22,770। तो पहले एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि ये पैनिक जो होगा, अगर लोगों का पोजीशन इसके अकॉर्डिंग बनना स्टार्ट हुआ तो वो लोगों को पैनिक कराएगा और वापस से दिखाएगा कि ये तो वही ट्रेंड चल पड़ा है। बट सच्चाई ये है, जिन लोगों ने ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे लेकर आए हैं, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। तो ये क्या है, एक बड़े प्लेयर की स्टोरी है। अब वो बड़ा प्लेयर वापस से एक स्टोरी क्रिएट करेगा, ताकि जो माल उसको यहाँ लेना पड़ रहा है वो उसको यहाँ पे ले आप लोगों से, ताकि वो वापस से खींच पड़े। तो वन थिंग इज़ वेरी श्योर, बाज़ार में अगर कल परसों दो दिन मैक्सिमम और पैनिक हो सकता है, दैट्स इट।
और ये जो डेट है आपको याद हो, लास्ट एपिसोड में मैंने ये डेट क्लियर कट बताया था कि आपको कुछ बड़ा कांड होगा 11 को या 13 को। अननेसेसरी 11 तारीख को वो हो गया था, आपको ध्यान रखना है, पिछली वीडियो में जाकर देखना है। मैंने वो एक मैग्नेट बनाया था टाइम फ्रेम का कि इस मैग्नेट को वो टच करेगा। तो यहाँ से बाज़ार नीचे जाएगा तो हम इस लेवल पे पैनिक नहीं होंगे, जबकि इस लेवल पे हम लोग पोजीशंस को कवर करके यहीं से पोजीशन को रिवर्स साइकोलॉजी करना स्टार्ट करेंगे फॉर द लॉन्ग साइड। अब बाज़ार मान लो नीचे आता ही नहीं, सो अभी लोगों का इंटरेस्ट जगाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वापस से वो 23,247 को क्रॉस करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो यहाँ से जो क्लियर कट ऊपर की साइड में जाएगा बाज़ार, तो अप साइड में आपको 3 लेवल्स के ऊपर नज़र रखना है। पहला 23,470, दूसरा 23,547। अगर 547 के ऊपर बाज़ार क्लोज दे देता है देन नो वरी एट ऑल, हमें नेक्स्ट 3 to 5 डेज़ में और अपसाइड का रैली मिलेगा जो कि रहेगा 23,870 तक के रेंज में। ये क्लियर कट डायरेक्शन है जो मैंने आपको बताया है। मार्केट में ऐसे बहुत प्लेयर हैं जो आपको ये समझाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई गेम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्राइस बिहेवियर है कि कैसे लास्ट में पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया जाता है, और स्क्वायर ऑफ का ही बिहेवियर आपके काम आता है। दिस इज़ द लॉजिक नंबर 32 जिसको मैंने बारीकी से समझा है। ऐसे पॉइंट्स कि मार्केट में आपको क्या मिलता है, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी। सो प्राइस और क्वांटिटी के बेस्ड पे ये एक ऐसा मेथड मैंने बनाया हुआ है जिससे मुझे समझ में आता है कि रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन किस साइड में है और उनका इंटरेस्ट क्या है। जिस तरफ भी रिटेलर का पार्टिसिपेट और इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उसके रिवर्स साइकोलॉजी में आपको प्ले करना है। रिवर्स साइकोलॉजी समझने के लिए मैंने क्लैरिटी से आपको एक चीज़ समझा दी है, ऐसा होता है मार्केट में। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट डायरेक्शन समझा दिया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, तो आपको ये समझना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट में काम होगा। अब हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पे सीधा बैंक निफ्टी पर, और ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का है। यहाँ पे आपको क्लियर चीज़ एक समझनी है, 49,735 के आसपास क्लोज हुआ है। यहाँ पे क्रूशियल लेवल क्या है, लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था 49,856 विल बी क्रूशियल लेवल, आज उसी लेवल के आसपास वापस से ऊपर जाकर बाजार नीचे आता है और नीचे वही लेवल एग्जैक्ट टच करता है 49,456, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बाजार यहाँ तक रेंज में नीचे की साइड में आएगा। जाकर पिछली वीडियो चेक कर लेना, लास्ट वीडियो। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, वही जो निफ्टी में मैंने समझाया, यहाँ से नया इंटरेस्ट पैदा करना है। तो यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन है, अगर बाजार यहाँ से नीचे जाता है 49,456 तो यहाँ से क्लियर कट पैनिक सिनेरियो देखने को मिलेगा, जो कि पैनिक सिनेरियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, जो कि होगा 48,856 एंड 48,456, दैट्स इट। इसके दौरान में बीच में आपने वही गेम करना है गाइस जो मैंने आपको निफ्टी में अभी बताया। इन दोनों गेम्स के दौरान में आपने 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला, मार्केट में कोई बाहर से कोई पैनिक न्यूज़ ना आए जो कि आपकी पोजीशंस को ख़राब कर दे। दूसरा, जब बाजार इस रेंज में हो तो कम से कम आपने 15 मिनट्स बैठकर एक पोजीशंस को देखना है और डायरी में नोट डाउन करना है, हाउ मैनी लॉट्स कमिंग इन द बाइंग साइड, हाउ मैनी लॉट्स इन द कमिंग सेलिंग साइड। आपने एक ऐसा पॉइंट पकड़ना है जहाँ पे आपको चेक करना है कहीं पे 200, 300, 400, 500 लॉट की एक साथ एंट्री आ रही है, नो मैटर हाउ मैनी पीपल इज़ देयर, बिकॉज दिस डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड। अगर मैं एक ही सिस्टम से 50 ऑर्डर लगाऊंगा लेकिन उसी क्वांटिटी को मैं स्प्लिट कर दूंगा तो वो नंबर ऑफ़ पीपल्स बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना मेरी बात। जब कभी सेलिंग करने का प्रेशर डाला जाता है तब क्या किया जाता है, बड़ी क्वांटिटी को पार्ट में डिवाइड किया जाता है ताकि आप लोगों को लगे बहुत सारे लोग बेचने आ रहे हैं। बट उसी साइड में, अपोजिट साइड में, जब बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कोई बड़ा पोजीशन किया जाता है तो वही बड़ी क्वांटिटी को सिंगल लॉट में दिखाया जाता है ट्रैपिंग के लिए। जब कभी बड़ी पोजीशन क्रिएट होगी तो वो हमेशा नंबर ऑफ पीपल्स में होगी, ये ध्यान रखना। वन शॉट में कभी नहीं होगा। इफ़ समवन इज़ कमिंग इन दी वन शॉट इट मीन्स नेक्स्ट 15 मिनट्स वो पैनिक कराएगा और उस बंदे की क्वांटिटी को वापस लेकर जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन मैंने आपको बताया है, 49,456 के लेवल नीचे ब्रेक होने के बाद 48,856 एंड 48,456 के लेवल की तरफ आपने ध्यान रखना है। इफ़ एनी केस बाजार यहाँ से कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ता और
नीचे की साइड में, बट वो ऊपर की साइड में चल पड़ता है। तो हमें ऊपर की साइड में 50,156 के लेवल को नोट करके रखना है, जो कि अप साइड में 50,856 और 51,256 की तरफ रेंज रहेगा। क्लियर कट है डायरेक्शन। यहाँ से अगर बड़ा मूव चलेगा तो किस तरफ चलेगा ये मैंने क्लैरिटी से समझा दिया। अगर फिर भी आप लास्ट के 45 मिनट्स के बिहेवियर को समझना चाहते हो तो आज से ये एक्सरसाइज करो। वैसे भी मैंने आप लोगों को पिछले वीक्स में कुछ एक्सरसाइज दिया है, तो कमिंग सैटरडे और संडे में आई विल टेक सम क्वेरीज आप लोगों का। इस वीडियो के अंदर जितनी भी क्वेरीज आएंगे आई विल मेक वन न्यू फ्रेश वीडियो ऑन संडे, जो मैं कि अपलोड करूंगा और आप लोगों के सभी डाउट्स को वहाँ पे कवर करके एक अच्छा कंटेंट और वीडियो और आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ स्टॉक्स बताए थे, तो आज भी मैं कुछ स्टॉक बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरा सबसे पहला बैंक स्टॉक है एयू बैंक। तो यहाँ से क्लियर कट मुझे एयू बैंक देखना है और ये मेरा एयू बैंक का चार्ट है। यहाँ क्लियर कट डायरेक्शन है। जिस तरीके से निफ्टी रिएक्शन दे रहा था उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी रिएक्शन दे रहा था, लेकिन एयू बैंक में कुछ मोमेंटम कैच नहीं किया, जबकि बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ, निफ्टी रिवर्स हुआ, बट एयू बैंक नहीं हुआ। इट मीन्स वीकनेस। दिस इज कॉल्ड मार्केट प्लस एंड मार्केट माइनस थ्योरी, राइट। तो यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने 551 के एक लेवल को मार्कअप रखना है। जैसे ही लेवल ब्रेक होगा उसके बाद आपने ब्लड बाथ की तैयारी कर देनी है। 527 विल बी द लोएस्ट साइज लेवल एंड 517 विल बी द नेक्स्ट लेवल। तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा स्टॉक मैंने पकड़ा है आपका LIC। ये चार्ट है LIC का और यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन समझ में आ रही है। बिलो 777 फैंसी फिगर, बिलो 777 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे 747 एंड 727 के लेवल्स के लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। इस तरीके के लेवल्स को आपको फॉलो करना है ताकि आप लोग आगे भी बहुत सारी चीज़ें कर सको। यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपको बताना चाहूँगा। पहला है गोदरेज प्रॉपर्टी, राइट। क्लियर कट डायरेक्शन है गोदरेज प्रॉपर्टी की। गोदरेज प्रॉपर्टी में लोअर साइड में आपने बाइक का इस्तेमाल करना है। 870 एंड 847 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो नीचे की साइड में जब ये आएगा आपने लॉन्ग स्विंग के लिए काम करना है, जो कि अप साइड में आपको कम से कम भी 500 से 600 पॉइंट की मूवमेंट दे सकती है। यहाँ से आपको समझना है कि किस तरीके का मोमेंटम हम लोग ग्रैब करेंगे। तो 15 से 20% का मोमेंटम यहाँ से बन सकता है। अब यहाँ पे लास्ट स्टॉक है हमारा, वो है आइसर मोटर। और क्लियर कट डायरेक्शन बता रहा हूँ। आइसर मोटर में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा 200 SMA का पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, बट नोबडी नोज दी परफेक्ट साइकोलॉजी अबाउट 200 SMA, राइट। द सिंगल पॉइंट जहाँ मैं 200 SMA का एक भरपूर तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, और 200 SMA का इस्तेमाल मैं वैसे नहीं करता जैसे आप लोगों को ये दिखता है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, प्राइस अभी 200 के पास है। एवरीवन इज़ थिंकिंग अबाउट डैट कि आइसर मोटर 200 के नीचे आएगा तो वो पैनिक करेगा। सब लोगों की यही थिंकिंग होगा, ध्यान रखना। तो क्या होगा, पैनिक होगा, 1 या 2 दिन पैनिक होगा। लास्ट क्लोज है 857। मेरा जो सपोर्टिंग साइड का लेवल है वो है 4770 एंड 47471 फैंसी फिगर। तो गाइज़ अगर बाज़ार इस रेंज में आप देखने को मिलता है आपको, तो यहाँ से पैनिक सिनेरियो में आपने लॉन्ग साइड की तरफ पोजीशन करनी है, जो कि लॉन्ग साइड में लगभग 5070 और 5147 के अप साइड में आपको लेवल देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ अगर सही तरीके की साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और आप पहले से ही प्रिपेयर होके आएँ कि इस तरीके के सेटअप्स पे मुझे काम करना है, तभी आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो और बारीकी से मार्केट के लॉजिक्स को समझना चाहते हो, सो मैं आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम लेकर आने वाला हूं जो कि MFT प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी पहले भी दी है और लोगों ने हमारे पास रजिस्टर किया है। अगर आप भी MFT प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में MFT प्रोग्राम के बारे में लिखना ना भूलिएगा। एंड दिस प्रोग्राम इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज़ नो नीड टू गिव एनी मनी फॉर दिस एपिसोड।
इस एपिसोड में क्लियर कट मार्केट के बारे में वो बारीकी से चीज़ बताई जाएंगी, वो लॉजिक्स का इस्तेमाल जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट द गेम ऑफ टेक्निकल स्टोरी, दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट द गेम ऑफ फंडामेंटल्स, दिस इज़ द गेम ऑफ माई थॉट प्रोसेस, जिसको मैंने 4 साल बैड सिनेरियो और 4 साल गुड सिनेरियो में महसूस किया और इस पूरे मेथड को एक आइडियोलॉजी में कन्वर्ट किया। मैनी पीपल्स इज ट्राइंग टू कैच अस our content, and second thing, they will catch this content and they will make this content for a paid course। तो इसलिए हमने ये प्राइवेटली ये सेशन हम लोग चलाएंगे, तो आप लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो में हम एक लाइक और कमेंट का टारगेट सेट करते हैं। मुझे लाइक चाहिए कम से कम 10,000 और कमेंट चाहिए कम से कम 3,000, तब जाके मुझे समझ में आएगा एक्चुअली यू नीड दिस प्रोग्राम। इफ़ यू विल नॉट रिस्पॉन्स और वीडियो देखकर आप चले जाते हो, इट मीन्स दैट यू आर जस्ट यूटिलाइजिंग माई वीडियो। इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो, जस्ट वेट एंड वॉच एंड फोकस ऑन मी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।